हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से परफेक्ट क्लासेस पर। दोस्तों, ये वीडियो बड़ी मज़ेदार वीडियो है और बहुत नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए। तो ये वीडियो संबंधित है विज्ञान से, साइंस से। अक्सर जो बच्चे हैं वो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं साइंस को पढ़ने के लिए, साइंस को जानने के बड़े इच्छुक होते हैं, लेकिन उनको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका मालूम ही नहीं होता है कि जो साइंस है उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है और भाग कौन कौन से हैं और उन भागों के नाम क्या क्या हैं और उन भागों को किन किन नामों से जाना जाता है और उन भागों में किस किस सब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या सर्च किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, पढ़ाई की जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। तो जो साइंस है, साइंस का मतलब विज्ञान होता है, विज्ञान को साइंस कहा जाता है। ठीक है, इनको तकनीकी का एक माध्यम भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको कहा गया है। तो साइंस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है नेचुरल साइंस और दूसरा जो इसका भाग है वो है सोशल साइंस। जी हाँ, जो साइंस है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। नेचुरल साइंस तो वो हो गया जिसको प्राकृतिक साइंस विज्ञान कहा जाता है, और एक जो सोशल साइंस है वो हमारे समाज से संबंधित होता है। और जो नेचुरल साइंस होता है वो नेचर यानी प्रकृति से संबंधित होता है। और जो प्रकृति से संबंधित जो हमारा साइंस है उसको डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स में इनको बांटा गया है। तो 5 प्रकार के जो साइंस है, जो 5 प्रकार की साइंस होती है वो साइंस क्या है और उनके नाम क्या है और उनका काम क्या है। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले आपने अक्सर और प्राय पढ़ा होगा फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स का दोस्तों, फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स की बहुत मोटी मोटी किताबें आपने पढ़ी होगी, तो फिजिक्स आपने बहुत बार देखा होगा, पढ़ा होगा। तो फिजिक्स का मतलब हिंदी में होता है भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसा सब्जेक्ट या वो सारी चीजें जिनके अंदर ऊर्जा का जिक्र किया गया हो, यानी वो अध्ययन जिसके अंदर हमें ऊर्जा के स्रोतों के बारे में जानकारी हासिल होती है, ऊर्जा के बारे में हमें पता होता है, उसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। जी हाँ, ऊर्जा के जितनी भी चीजों के बारे में हमें नॉलेज मिलती है, जहां से हमें पढ़ने को मिलता है, जहां से हम ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स कहते हैं। दूसरा हमारा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको अगर पीसीएम का कोई यानी पीसीएम का अगर कोई स्टूडेंट होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का होगा, तो आपको केमिस्ट्री भी जरूर पढ़ने को लिए मिलती है। तो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान क्या होता है? रसायन विज्ञान का मतलब नहीं पता होगा, ये तो पता है केमिस्ट्री होती है, लेकिन केमिस्ट्री का हिंदी में मीनिंग होता है रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान में क्या पढ़ाया जाता है? रसायन जो विज्ञान होता है उनके अंदर जो पदार्थ होते हैं, इनमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। कौन सा पदार्थ कैसा है, इसका रिएक्शन क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से इसके अंदर करंट आता है, सारी चीजें किस प्रकार से गति करता है, जो भी चीजें होती है पदार्थों के बारे में, वो पदार्थों का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है केमिस्ट्री। जी हाँ, केमिस्ट्री का मतलब होता है भौतिकी, रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान के अंदर पदार्थों के बारे में बताया जाता है। अगला जो हमारा टर्म है वो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अप टू 8 में भी पढ़ा होगा, 9 में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये नेचुरल साइंस का तीसरा पार्ट है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी के अंदर क्या बताया जाता है? सजीव के बारे में, और जितने भी जीवधारी पृथ्वी के ऊपर मौजूद हैं, जितने भी सजीव पृथ्वी के ऊपर मौजूद हैं, जितनी भी मानव जात पृथ्वी के ऊपर मौजूद है, जितनी भी चीजें पृथ्वी पर सजीव और जीवधारी हैं, उन्हीं को कहा जाता है बायोलॉजी। उनको बायोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। बायोलॉजी का अध्ययन जो होता है उसको यानी बायो का जो अध्ययन होता है उसके अंदर सजीव या जीवधारियों के बारे में पढ़ाया जाता है। चौथा जो हमारा पार्ट है वो है, आपने अक्सर सुना होगा बॉटनी, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। बॉटनी क्या होता है? तो दोस्तों, बॉटनी का मतलब जो होता है वो होता है वस्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सॉरी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति यानी वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधों से संबंधित, यानी ऐसा विज्ञान जिसके अंदर हमें पेड़ पौधों से संबंधित जानकारी मिलती है, यानी जिसके अंदर मूल रूप से यानी हम कहें कि सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों की शिक्षा ही हमें बताई जाए, दी जाए, तो ऐसी शिक्षा को हम कहते हैं बॉटनी, यानी पेड़ पौधों का अध्ययन का मतलब होता है बॉटनी साइंस। उसके बाद हमारा होता है जूलॉजी। जूलॉजी भी आपने पढ़ा होगा। जूलॉजी का मतलब तो आपने हिंदी में तो नहीं पता होगा, लेकिन इंग्लिश में आपने अवश्य सुना होगा जूलॉजी क्या होता है। तो जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, यानी जंतुओं के ऊपर जो रिसर्च या सर्च या पढ़ाई की जाती है, जो अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं के ऊपर जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं जूलॉजी। जी हाँ, तो ये 5 प्रकार के जो साइंस के यहाँ टॉपिक है, इन पांचों को कहा जाता है नेचुरल साइंस।
यानी नेचुरल साइंस जो साइंस है, विज्ञान है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक नेचुरल साइंस है, एक सोशल साइंस है। नेचुरल साइंस को डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स, और 5 पार्ट कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बॉटनी एंड जूलॉजी। अब इनका आपने अध्ययन भी पता लग गया होगा कि किस किस के अंदर किस किस का अध्ययन किया जाता है और इनका मकसद क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है। तो होप आपको वीडियो जरूर और अवश्य समझ में आया होगा। इसीलिए ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए आप परफेक्ट क्लासेस के साथ लगातार जुड़े रहें। इससे अच्छी और बहुत संबंधित, जो साइंस से संबंधित है, हिस्ट्री से संबंधित है, जीके से संबंधित जितनी भी वीडियोस होंगी, एक के बाद एक लगातार आप लोगों के सामने आती रहेंगी। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा और हमें बताइएगा कि हमने अगर कहीं पर कमियां हो रही है तो हम उसके अंदर सुधार कर सकें, ताकि आप लोगों का घर बैठे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। इफ यू आर न्यू हियर देन प्रेस सब्सक्राइब बटन and follow our instructions. Thank you so much. Have a nice day.